नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत को मिले एक नए दोस्त की। और क्यों हम इस दोस्त की चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि इसकी वजह से भारत का एक सपना साकार होने जा रहा है। क्या साकार होने जा रहा है? अभी तक हम डिफेंस में जितना भी काम करते थे, अधिकतर काम विदेशी होता था। जैसे मान लीजिए आप कोई फाइटर जेट बना रहे हैं, तो उसका इंजन विदेशी है, उसकी टेक्नोलॉजी विदेशी है। हम क्या कर रहे हैं? केवल यहाँ असेंबल कर रहे थे। लेकिन अब क्या होने जा रहा है? अब होने जा रहा है पूर्णतः स्वदेशी, मेक इन इंडिया। किसकी बात कर रहे हैं हम? हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। फ्रांस की बात कर रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ जाकर फ्रांस ने भारत का साथ दिया है। क्यों दिया है? अभी तक देखिए, भारत को हर देश उपभोक्ता की नजर में देखता था। भारत को सिर्फ इसलिए देखता था कि भारत से व्यापार कर सके। डिफेंस में सारा कारोबार, हर मतलब विश्व में जितने भी जो डिफेंस एक्सपोर्टर हैं, वो सारे देश जो हैं, वो भारत को उपभोक्ता देश की नजर से देखते थे। भारत को एक बाजार की नजर से देखते थे। क्यों? क्योंकि भारत उनसे अपने पार्ट्स खरीदता था और यहाँ असेंबल करता था, या वहीं से बने बनाए मंगाते। जैसे राफेल मंगाया, सुखोई, फाइटर जेट, तेजस, ये सब बाहर से आते थे। ठीक है। एक्चुअली क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो कितने सारे हथियार घर ही बनाते हैं। ठीक है, बनाते थे। चाहे सुखोई हो, चाहे तेजस हो, चाहे राफेल हो। राफेल तो खैर हमने बाहर से मंगाया है, लेकिन बाकी जो है यहाँ बनाए जरूर हैं, लेकिन उनके इंजन, उनकी टेक्नोलॉजी हमेशा विदेशी रही है। उनका क्या रहा है हमेशा से? हमने सिर्फ यहाँ असेंबल किया है, मंगाए बाहर से ही है। अगर आप तेजस की बात करें तो तेजस में जो इंजन है वो अमेरिका का है। और तेजस मैक 2 की बात करें तो उसका भी इंजन अमेरिका का है। अगर आप राफेल की बात करें तो राफेल का इंजन ईरान का है, जो सैफ्रॉन कंपनी ने बनाया है। अगर हम सुखोई की बात करें तो सुखोई इंजन रूस का है, भारत का कुछ नहीं है। देखिए, इस टाइप के इंजन बनाने वाले, वो भी 5th जनरेशन के, सिर्फ पूरे विश्व में 4 देश हैं अभी तक। अभी तक सिर्फ 4 देश हैं। कौन कौन से देश हैं वो? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस। यही 4 देश हैं जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाते हैं। इसके अलावा कोई नहीं है। सब कहीं ना कहीं से टेक्नोलॉजी चुराते हैं, लेते हैं, असेंबल करते हैं और बनाते हैं। लेकिन ये वो 4 देश हैं जिनकी स्वदेशी टेक्नोलॉजी है और खुद बनाते हैं फाइटर जेट। इसका हर एक पार्ट, हर एक पुर्जा खुद बनाते हैं। ये वो देश हैं। तो फ्रांस ने क्यों ऐसा करा है आपको बता दूं मैं, इसके लिए हम विस्तार चर्चा करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि वीडियो काफी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि देश से जुड़ी वीडियो है, देश की सेना से जुड़ी वीडियो है और देश के लिए गर्व का पल है ये। क्यों? क्योंकि अभी तक जो चीज हम बाहर से मंगा रहे थे, अब वो हम बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। अभी तक क्या हो रहा है, जब भी ग्लोबली कोई बात होती है, चर्चा होती है, तो 2-3 देशों की चर्चा होती है। इधर अमेरिका की, उधर रूस की, इधर भारत, उधर चाइना। फ्रांस की कोई बात ही नहीं करता। अब फ्रांस कह रहा है कि भाई हम भी सुपर पावर है, हम भी विकसित देशों में आते हैं, हमारा भी कभी जलवा रहा है, हमने भी बहुत देशों पर कब्जा करा है। भले ही आज हालात थोड़े खराब हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इतने कमजोर हैं। अब हुआ क्या है, एक्चुअली क्या था, अमेरिका अपने F-35 भारत को बेचना चाह रहा था। काफी समय से वो इसी जुगत में लगा रहा। और आपने देखा उन्होंने कई बार मोदी जी पर दबाव भी बनाया कि भारत उनसे F-35 ले ले। लेकिन उससे पहले ही उनकी खूब फजीयत हो गई भारत में ही। कैसे हो गई आपको बताऊं मैं अभी, कि हाल ही में एक खबर चली कि पाकिस्तान ने राफेल मार गिराए भारत के। लेकिन एक्चुअली क्या था, वो भारत के राफेल नहीं गिराए, उसमें फ्रांस के थे वो। भारत के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये सब क्यों रूमर फैलाया गया, क्यों खबर फैलाई गई? इसलिए कि भारत जो है फ्रांस से कोई भी डील ना करे। भारत किससे डील करे? भारत डील करे अमेरिका से। और क्या ले? उसके F-35 फाइटर जेट ले ले। उसकी पूरी कोशिश थी कि वो किसी तरीके से भारत से ले ले। लेकिन इसी दौरान एक इंसिडेंस हुआ जो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, कि भारत के केरल में उनका F-35 विमान आके खड़ा हो गया और वो उड़ ही नहीं पाया। उसकी इतनी फजीयत हुई कि एक कंपनी ने तो उसे सेल के लिए डाल दिया ऑनलाइन। मतलब ये कई तरह के मीम्स इसमें चले और इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई। तो उसके बाद भारत को F-35 खरीदना मतलब नहीं बनता।
और भारत आपसे F-35 खरीदे क्यों? इसी दौरान फ्रांस ने फिर से एंट्री मारी और फ्रांस को लगा, क्योंकि भारत की जो बात चल रही थी इस समय, बात चल रही थी कि जो भी देश हमें वो टेक्नोलॉजी देगा, हमें सिखाएगा, हमें बनाएगा हमारे देश में आके, हम उसी से डील करेंगे, उसी से खरीदेंगे। और जो देश हमें केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, उससे हम नहीं लेंगे। तो अभी क्या हुआ, रूस आ गया है, रूस से बात चलने लगी, सुखोई के लिए बात चल रही थी। इसी दौरान फ्रांस कूद के आया। फ्रांस ने कहा कि हम आपको वो सारी चीजें देंगे जो आपको चाहिए, और भारत के साथ उन्होंने डील करी, भारत से बात करी। फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन, जिसने राफेल बनाया था, राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, और अब जो बात चल रही है वो चल रही है 5th जनरेशन फाइटर जेट की, सीधे। क्यों चल रही है ये बात? क्योंकि अभी आपने एक बहुत वायरल मैसेज देखा होगा, एक कावेरी इंजन का बहुत वायरल चल रहा है इस समय कि कावेरी इंजन चाहिए भारत को, बनाने जा रहा है भारत, इसकी बात चल रही थी। अब ये बात क्यों चल रही थी? क्योंकि हमको 5th जनरेशन फाइटर जेट भारत में बनाने हैं। अभी तक क्या हो रहा था, हम लोग सिर्फ असेंबल कर रहे थे। तो फ्रांस को लगा कि कहीं ऐसा ना हो रूस से ये डील हो जाए, इससे पहले मैं अपनी एंट्री मार के मैं ये डील कर लूं। फ्रांस से बात हुई, सब चीज हुई, क्योंकि फ्रांस को ऐसा क्यों करना है? क्योंकि फ्रांस और अमेरिका दो एक दूसरे प्रतिद्वंदी हैं। क्यों है? उसकी भी एक वजह है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी, कि फ्रांस ने अमेरिका से किस चीज का बदला लिया है। और अमेरिका जो अपने F-35 बेचना चाह रहा था, उसको फ्रांस की वजह से ही नहीं बिकने दिया। क्यों? क्योंकि इसके बाद भी हम बताएंगे आपको। लेकिन इससे पहले बता दूं आपको कि फ्रांस से जो डील हुई है, फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी, जिसने राफेल दिए भारत को, उसी से डील हुई है। वो भारत में आके HAL के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर भारत में ही बनाएंगे फाइटर जेट 5th जनरेशन के। उससे क्या होगा, एक तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी, फिर हम किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, हम खुद बना सकेंगे अपने लिए फाइटर जेट। उसका इंजन भी हमारा होगा, उसकी टेक्नोलॉजी भी हमारी होगी, हमारी डिपेंडेंसी नहीं होगी किसी पे भी। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? देखिए आपको बता दूं, अभी अभी जो इंसिडेंस हुआ, सॉरी, ऑपरेशन सिंदूर के समय अमेरिका से भारत ने जो उनका एक जनरल इलेक्ट्रिक करके है कंपनी अमेरिका की, उससे तेजस के कुछ इंजन वगैरह का ऑर्डर दे रखा था F414 का, लेकिन वो अभी तक सप्लाई नहीं हुए। बाइडन के कार्यकाल में भी जाके मोदी जी ने बात करी थी उनसे, उसके लिए भी, तब भी वो डील अभी मतलब हमारा ऑर्डर गया हुआ है, लेकिन वहां से सप्लाई नहीं हो पाया। अगर सोचिए, अगर वो तेजस फाइटर जेट हमारे पास ऑपरेशन सिंदूर के समय होते तो नजारा कुछ और ही होता, लेकिन नहीं मिल पाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है अमेरिका का हमेशा से ही पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। इसीलिए भारत ने ये सोचा कि क्यों ना हम हर बार यही धोखा उठाते हैं। यही धोखा हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर श्री अटल भाई वाजपेयी के समय भी हुआ था। जब कारगिल युद्ध हुआ था पाकिस्तान से हमारा, तो उस समय वाजपेयी जी ने कहा था कि जो आपका जीपीएस सिस्टम है उससे हमें ट्रैक करके बता दीजिए कि दुश्मन पहाड़ी पे किस तरफ है। लेकिन अमेरिका का वही पाकिस्तान प्रेम, अमेरिका ने आनाकानी कर दिया, मतलब मना तो नहीं करा डायरेक्टली, लेकिन उसने बताया भी नहीं, हाँ बताएंगे या कुछ भी उन्होंने कह के डिले कर दिया, उन्होंने टाल दिया। अब वाजपेयी जी समझ गए कि हाँ ठीक है चलो। उसके बाद भी हमने कारगिल युद्ध फतेह कर लिया, जीत गए हम लोग। हमारी सेना इतनी बहादुर है कि वो ऊपर जाके भी मार के आई उनको, बिना जीपीएस के, बिना ये पता लगाए कि किधर हमारे दुश्मन है। तो उस समय वाजपेयी जी ने ये प्रण ले लिया कि हम इनकी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता अपनी खत्म करते जाएंगे, कोशिश करेंगे। तो ये जो आपने सुना होगा उसके बाद IRNS जो बनाया है, वो भारत ने इसीलिए बनाया है। अब की बार जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने वहीं से देख लिया कहाँ कहाँ है, और वहीं जाके हमला कर दिया। तो हमने डिपेंडेंसी कम करी अपनी। इसीलिए इन फाइटर जेट पे भी डिपेंडेंसी हमें अपनी कम करनी है। हमें क्या करना है, खुद बनाने हैं, क्योंकि वरना युद्ध के समय ये हमें देंगे ही नहीं। इनके मन मुताबिक युद्ध होगा, इनकी पसंद की जगह युद्ध होगा, तो ये हमें देंगे, वरना ये हमें देंगे नहीं। और पाकिस्तान प्रेम जो है अमेरिका का सब जग जाहिर है पहले से ही। इसीलिए भारत ने इस बार अमेरिका को अवॉइड करा, और इस बार अमेरिका से कोई भी फाइटर जेट नहीं लेने जा रही। एक खबर भी वायरल हुई कि भारत ने जब ये टैरिफ लगाए, तो भारत ने किसी भी तरीके की डिफेंस की डील सब कैंसिल कर दी है, रक्षा मंत्रालय ने,
कि अमेरिका से कोई भी जो डील चल रही थी सब कैंसिल। लेकिन हालांकि अमेरिका से कोई डील चल नहीं रही थी, भविष्य की जो डील होती, भविष्य में जो प्रोजेक्ट आते और हम किसी भी तरीके की जो परचेजिंग वहां से करते, ऑर्डर देते उनको, वो बंद कर दिए कि वो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी वो हमें आधी अधूरी देते हैं और फिर वो एंड टाइम पे हमें धोखा देते हैं। और भारत कभी नहीं चाहता ये कि भारत जो है इन पे इनसे दबाव रहे, क्योंकि ये हमेशा दबाव की राजनीति करते हैं। इन्होंने टैरिफ लगाया भारत पे 25%, सरकार ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इन्होंने और ज्यादा टैरिफ लगाया, क्यों? क्योंकि हम रूस से ऑयल ले रहे थे। मतलब हम इनके कहने से लेंगे कोई चीज, कहीं कोई चीज हमें 10 रुपए में मिल रही है, कहीं 100 रुपए मिल रही है, तो हम 100 वाली लें, 10 वाली छोड़ दें। क्यों? क्योंकि इनके संबंध उनसे खराब है। भाई हमें तुम्हारे संबंधों से क्या लेना, तुम्हें किसी के संबंधों से क्या मतलब होता है? भारत के संबंध पाकिस्तान से कब से खराब है, लेकिन भारत पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठा के घुमाते हैं। कभी आपने सोचा भारत के लिए कि वो भारत पर कितना जाति करता है, भारत के साथ कितना आतंकवादी घटनाएं करवाता है, कितने हमारे मासूम, हमारे बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, हमारे सेना के जवान मारे जाते हैं? कभी आपने सोचा है? उसके बाद भी अमेरिका हमेशा भारत और पाकिस्तान को पोषित करता है, हमेशा सपोर्ट करता है उसको, फंडिंग करता है उसको, टेक्नोलॉजी देता है उसको। क्यों? सिर्फ और सिर्फ भारत को कमजोर करने के लिए। तो अगर कोई देश भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तो भारत उसको क्यों पैसा देगा, भारत उससे क्यों व्यापार करेगा? भाई आपने कर लिया जो आपको करना था, अब तो भारत की बारी है। इससे बुरा आप भारत के साथ नहीं कर सकते। आपको जो सैंक्शन लगाने थे, जो पाबंदी लगाने थे, आर्थिक तौर से आपने वो भी लगा दी। एक तरीके से आपने दुश्मनी वाला रोल निभाया। तो अब भारत आपसे व्यापार क्यों करे? भारत तो ये चीज खत्म करके मान ले, मैं सोचता हूँ कि अमेरिका से व्यापार अब ना करे। इनको जरूरत होगी, घुटनों के बल आएंगे, अपने आप करेंगे, जैसे इन्होंने चाइना के साथ किया। ये वो देश है, इनको करना पड़ेगा, मजबूरी है। ये गीदड़ भपकी देते हैं और भारत अब उससे डरने वाला नहीं है, क्योंकि भारत को अब वो टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। रही बात फ्रांस की, तो फ्रांस ने ऐसा क्यों करा? क्योंकि फ्रांस के साथ भी एक बार ऐसा कर चुके हैं। एक बार फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की डील हो रही थी सबमरीन को लेके, इलेक्ट्रिक और डीजल वाली सबमरीन। बहुत बड़ी डील थी, काफी अच्छे पैसों की डील थी वो, जो फ्रांस से ऑस्ट्रेलिया की हो रही थी। उसी दौरान अमेरिका को पता चला ये सब चीजें, तो अमेरिका ने यूके के साथ मिलकर, अमेरिका, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया, तीनों ने मिलकर ऑसस करके एक अपना ग्रुप बनाया और उन्होंने बात करी आपस में कि हम आपको देंगे, और हम आपको न्यूक्लियर न्यूक्लियर वाली सबमरीन देंगे, आपको न्यूक्लियर वाली सबमरीन देंगे जिसमें न्यूक्लियर की सुविधा होगी आपको। सोचिए। और उन्होंने वो डील फ्रांस की कैंसिल करवा दी। फ्रांस को उसमें बहुत गुस्सा आया, फ्रांस ने बहुत कई प्लेटफॉर्म बुरा भला कहा उसको, लेकिन डील तो कैंसिल हो गई। फ्रांस ने कहा कि मैं भी भविष्य में आपको ऐसी छोड़ दूंगा और बदला लूंगा इसका जरूर। इसीलिए भारत ने फ्रांस के साथ डील करी और फ्रांस ने इसी चीज का बदला लिया अमेरिका से। और अब जो जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है वो भारत में ही बनेंगे। तो देखिए, भारत के साथ अमेरिका के संबंध शुरू से ही ऐसे रहे हैं। शुरू से ही उसने अमेरिका को धोखा दिया, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का कारगिल युद्ध के समय की बात हो, या फिर वो अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय फाइटर जेट के जो इंजन है उसको देने की बात हो, जो उनकी जी इलेक्ट्रॉनिक है, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक, अभी तक उसने हमें इंजन नहीं दिए हैं। सोचिए। तो क्यों क्यों डिले कर रहे हैं वो सब चीजें? क्योंकि उनको पता है कि हमारे हथियार अभी तक कहाँ यूज होंगे। भाई भारत का पूरे विश्व में किसी और देश से कोई युद्ध नहीं है, किसी से कोई इस तरीके की लड़ाई नहीं है। चाइना से छुटपुट चलती है, लेकिन चाइना से कभी इस तरीके का युद्ध नहीं हुआ है। चाइना ने हमें कभी इस तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी कोशिश हमेशा हमारा व्यापार हड़पने की रही है, हमेशा से उनकी कोशिश रही है कि वो भारत को व्यापार की देश के समझते हैं और व्यापार भारत से चाहते हैं वो, क्योंकि भारत ने उसके कई तरह के व्यापारों पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद ये सब उसके सबसे इंसिडेंट्स हुए हैं। लेकिन जो डायरेक्ट हमारी झगड़ा रहा है हमेशा, वो पाकिस्तान से ही रहा है। पाकिस्तान से हमारे निरंतर छुटपुट छुटपुट युद्ध चलते रहते हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो अगर इस टाइप की टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी तो शायद वो लड़ने से पहले 10 बार सोचेगा। अभी जो हमने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। और आप देख रहे हैं कि भारत हर तरफ से मेक इन इंडिया की तरफ जोर दे रहा है, हर टेक्नोलॉजी भारत में ला रहा है। अभी तक जो पूरा विश्व भारत को क्या देखता था, एक बाजार की तरह देखता था, आज भारत जो है वो एक्सपोर्ट करने लगा है डिफेंस के। और भविष्य में जो है भारत फाइटर जेट एक्सपोर्ट करेगा, ऐसा भी समय आने वाला है। तो यही सारी चीजें हैं कि भारत जो है अब अपने आप में एक सुपर पावर बन रहा है, और यही चीजें ये देश बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। समय के संग संग ये सब चीजें बदलाव होता है, समय के संग
वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका को यही डर खाया जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर इतनी तेजी से चेंज हो रहा है। अमेरिका की जो साख है उतनी इतनी तेजी से धब्बा लग रहा है उस पर, इतनी तेजी से उसकी साख कम होती है, चाहे उसके डॉलर की बात करें, चाहे उसके खुद के पावर सेक्टर की बात करें, हर चीज में अमेरिका पिछड़ता जा रहा है, और अमेरिका पे इसी चीज का बहुत ज्यादा दबाव है। तो मुझे लगता है शायद इसी वजह से अमेरिका की बौखलाहट दिन ब दिन आपको देखने को मिल रही है, और हर देशों के साथ उसके संबंध इस तरीके के हैं। एक देश ऐसा नहीं है जो विकसित देश है जिससे अमेरिका के संबंध अच्छे होते हुए दिख रहे हो। हर देश से बिगड़ते जा रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो मेन वजह है वो यही है, कहीं ना कहीं अमेरिका की साख में कमी आई है, अमेरिका की गिरावट आई है व्यापार में भी, और अमेरिका की हर तरह से दबाव अमेरिका पे बनना है, क्योंकि अमेरिका जो है वो ग्लोबली लीडर अपने आप को प्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं उसकी इस कुर्सी पे अब आगे चल के कुर्सी हिलने वाली है, या हटने वाली है, किसी और के पास जाने वाली है, इसका दबाव अमेरिका पे पूरी तरह से बना हुआ है। और भारत जो है वर्ल्ड पावर की तरफ बढ़ रहा है, किसी तरह सुपर शक्ति बनने जा रहा है, और यही डर उसको दिन ब दिन खाया जा रहा है कि अगर भारत अपने आप में सुपर पावर बन गया तो भारत क्यों दबाएगा उससे और क्यों व्यापार करेगा उससे। तो यही सारी चीजें हैं जो वो देख रहे हैं, और भारत जो है वो मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ता जा रहा है। अभी लाल किले से आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बयान दिया कि हम बहुत समय से आपको देख रहे हैं, आप बार बार टैरिफ लगा रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन आप उसके बाद भी हमें फंसाने की सोच रहे हैं। तो अब हम वो व्यापार नहीं करने वाले, हम वही व्यापार करेंगे जो हमारे देश में बनेगा, जो टेक्नोलॉजी हमें आएगी, जिसे हम बना सकेंगे भविष्य में, आप पे डिपेंडेंसी हमारी नहीं रहेगी, हम सिर्फ वही काम करेंगे। तो मोदी जी का भी आपने एक बयान सुना होगा, उन्होंने कहा था कि हम ठहरे हुए पानी में किनारे पर बैठकर कंकड़ मारकर उसका मजा नहीं लेने वाले। हमारी आदत है कि हम बहती ही धारा के विपरीत जाकर कुछ चुनौतियां अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखिए साइड में बैठकर कंकड़ मारकर मजा तो कोई भी ले सकता है, लेकिन जो धारा के विपरीत बहे वही असली पावर है, और वो भारत करके दिखाएगा अब। और भारत दिखाएगा कि अब हम किसी से झुकने वाले नहीं है, किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। तो ये सारी चीजें भारत को अब और बड़ा करने वाली हैं, और भविष्य में ये चिंताएं अमेरिका की और बढ़ने वाली है, और भारत की चिंताएं कम होने वाली है, भारत सुपर पावर बनने वाला है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ऐसे ही प्यार बनाते रहें जैसे पिछली वीडियो को प्यार दिया आपने। थैंक यू।